नमस्कार साथियों ईएमआरएस अपडेट हम लगातार आपको इस चैनल पर लेकर आते हैं। अगर आप ईएमआरएस की लगातार अपडेट जानना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। साथियों, एक ऑडियो जो आप सभी ने सुना होगा, अगर ईएमआरएस के अगर आप विद्यार्थी हैं तो लगभग सभी चैनल्स पर जो सोशल मीडिया है उस पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि वो ऑडियो किसी एक स्टूडेंट और जो ईएमआरएस का जो है कोई अधिकारी, उसके बीच में जो संवाद है उसका ऑडियो एक जो है वायरल हो रहा है। उसी पर अपन विश्लेषण करने वाले हैं कि उस ऑडियो में कितनी सत्यता है या टोटली वो पूरा फ्रॉड है, बेकार है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पंकज शर्मा आप सभी के लिए न्यू वैकेंसीज और ईएमआरएस के लगभग सभी अपडेट आपके साथ में लेकर आ रहे हैं। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला उसमें एक था कि एक सवाल उसमें था कि सर जिनका डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन हो चुका है उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी कारणवश किसी कंडीशन ऐसी उनकी आ गई जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो क्या ऐसे विद्यार्थियों को पुनः डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। साथियों, वैसे तो ये प्रक्रिया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को एक बार हो जाने के बाद में कुछ परिस्थितियों में उसको दोबारा भी कराया जा सकता है। तो जहाँ तक मुझे वो बात जो लगती है जो ऑडियो में था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो विद्यार्थी रह चुके हैं उनका पुनः कराया जा सकता है, तो बिल्कुल ये बात तो मुझे सही लगती है और हो जाना भी चाहिए। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि परिस्थितियाँ इस तरह की हो जाती है या कोई मान लीजिए किसी तरह का कारणवश उन वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को पुनः मौका देना भी चाहिए। तो जो बात उस ऑडियो में था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पुनः जो विद्यार्थी रह गए हैं उनका होना है, तो बिल्कुल बात वो सही है। एक बात है कि सर जो अब हमारी ज्वाइनिंग मिलने वाली है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है, ज्वाइनिंग मिलने वाली है, जो मैं आपसे सारी बातें वही कर रहा हूँ जो ऑडियो में थी, आप सभी ने सुन भी लिया होगा कि ज्वाइनिंग हमें मिलने वाली है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या ज्वाइनिंग के समय हमसे पुनः एक बार और जो ऑनलाइन तरीके से हमसे जो हमारा पोस्टिंग हमें कहाँ होना है उसकी प्रेफरेंस आपसे पूछी जा सकती है क्या? जी हाँ दोस्तों, इस बात में मुझे सत्यता लगती है। कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने जो रीजनल लैंग्वेज भरी थी उसके आधार पर अगर आपको पोस्टिंग अगर दे दी जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको उसी रीजनल लैंग्वेज वाले एरिया में अगर आपको पोस्टिंग दे दी जाए जिस रीजनल लैंग्वेज से आप परिचित हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, अच्छे से उनको अधिगम करा सकते हैं। तो ये बात जो है कि प्रेफरेंस आपसे भरवाई जा सकती है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सत्य सी साबित होती है कि ये कार्य भी आपसे के सामने हो सकता है। हालांकि इस तरह की जो प्रोसेस है जो सेंट्रल्स की टीचिंग एग्जाम्स है, चाहे केवीएस है, एनवीएस है, उसमें इस तरह की प्रोसेस नहीं होती है, प्रेफरेंस नहीं भरवाते हैं। लेकिन इसमें हो सकता है कि रीजनल लैंग्वेज के कारण आपसे ये जो है चरण इसमें जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तीसरा जो मुद्दा था ज्वाइनिंग प्रोसेस, अर्थात जो हमारी ज्वाइनिंग है वो कब होनी है। ये सारी बात ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसी की है। ज्वाइनिंग प्रोसेस कब, अर्थात ज्वाइनिंग हमें कब दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग की बात करूँ तो ज्वाइनिंग, जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ज्वाइनिंग निश्चित रूप से आपकी अप्रैल से पहले मार्च माह में ही आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ऐसा उस ऑडियो में उल्लेख था कि उसमें कहा गया था कि हमारे ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि चुनाव है। जैसे ही जो गवर्नमेंट है वो भी यह चाहती है कि आपको उस चुनावी प्रक्रिया से पहले आपको पोस्टिंग दे दी जाए, क्योंकि जैसी आचार संहिता लगती है तो फिर आपको नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। इस कारण से ये एक प्रेशर वाली बात उस ऑडियो में थी। तो वो ऑडियो वाली बात मुझे कहीं ना कहीं सत्य जरूर लगती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जो नहीं हुआ है उनका हो सकता है आपसे प्रेफरेंस द्वारा जो है प्रेफरेंस आपसे भरवाई जा सकती है। साथ में आपका जो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी मार्च माह में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए और शायद हो भी जाएगी आपकी, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो इतने बच्चे हैं 10,000 से प्लस जो बच्चे हैं और उनके सब परिवारजन, अगर ऐसी प्रक्रिया रुकती है तो निश्चित रूप से इसमें जो गवर्नमेंट है उसी को नुकसान होना है। तो वो अपना नुकसान नहीं कराएगी, प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरी करने का प्रयास करेगी। इस बीच आजकल से एक खबर और आई है कि सेक्रेटरी जो है वो चेंज हुए हैं, तो क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस अब लेट हो जाएगी, है ना, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रुक जाएगा, इस तरह की बात और चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सेक्रेटरी चेंज होने से इस तरह की समस्या आएंगी। आपकी ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया है, आपका जो प्रोसेस जो चल रहा है ईएमआरएस का, वो तो शायद कंटिन्यूटी और उसमें तेज़ी जरूर आ सकती है। हाँ, हो सकता है कुछ 1-2 दिन अभी आपका डिले हो जाए, लेकिन वो आपका ये है कि मार्च माह में ही आपका ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और निश्चित रूप से हो भी जाएगी।
ये कुछ छोटे छोटे बच्चों के डाउट्स थे। ऑडियो भी जो वायरल हुआ है उसका विश्लेषण मैंने आपको किया। आपकी और कोई क्वेरीज है, कट ऑफ डेट वगैरह ऐसे संबंध में वीडियो बना चुका हूँ, आपने वो देख लिया होगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में पिन मैसेज में आपको टेलीग्राम की लिंक भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप सभी की और भी कोई क्वेरीज है तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।